नमस्कार, आरएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश में पहले चरण का जो मतदान हुआ उसमें प्रधानमंत्री मोदी के जो नारे थे वो 400 पार का नारा था, विकास का नारा था, देश को तीसरी दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का नारा था 2029 तक। वहीं कांग्रेस पार्टी के भी नारे थे, बेरोजगारी, महंगाई, जातिगत जनगणना। लेकिन दूसरे चरण का मतदान आते आते मुद्दे बदल गए और अब जो राजनीति की जो आबो हवा है वो भी बदल चुकी है। मामला अब हिंदू मुसलमान पर आकर टिक गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 18 साल पहले मनमोहन सिंह के एक बयान को उठाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का हो और माइनॉरिटी में भी मुस्लिमों का हो। और कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र आया उसे भी मुस्लिम लीग का बताया गया और कहा गया कि हिंदुओं की जो संपत्ति है, माताओं बहनों का जो सोना चांदी है, आर्थिक सर्वे के जरिए जो घोषणा पत्र में बात कही गई है उसके जरिए वो संपत्ति मुसलमानों में बांट दी जाएगी। साथ ही कहा गया कि आरक्षण भी मुसलमानों को, कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है, सरकार में आती है, तो आरक्षण भी वो धर्म के आधार पर मुसलमानों को देगी। इसी बात को लेकर 3 दिनों से पिछले देश में बवाल मचा है और ज्यादा बवाल तब मच जाता है जब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ये कह देते हैं कि देश का मुसलमान बीजेपी को वोट दे या ना दे, वो सच बोलेंगे और बोलते रहेंगे, इसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद है, पंकज प्रसून, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जो मामला चल रहा है पिछले 3 दिन से वो तो शायद बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अब केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मुसलमान हमें वोट दें या ना दें, हम सच बोलेंगे, हम कांग्रेस की पोल खोलते रहेंगे, जो कांग्रेस पार्टी इस देश में करना चाहती है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं इसे 2 एंगल से देखता हूँ। एक तो धर्म का मामला है, एक है आर्थिक। सबसे पहले राजीव गांधी ने आर्थिक से बात शुरू करे तो जो राहुल गांधी है उन्होंने ये कहा कि कास्ट सेंसस कराएंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस का हम फाइनेंशियल ऑडिट कराएंगे और उसके बाद माइनॉरिटीज को दे देंगे। वो जो एक्स्ट्रा धन पता चल जाए कि किस आदमी के पास कितना पैसा है, माइनॉरिटीज को दे देंगे। उसके बाद एक कदम आगे बढ़ के वो प्रियंका गांधी का एक आया भाषण, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि मेरे भाई चाहते हैं कि SC ST OBC का हम फाइनेंशियल सर्वे कराएं और उनके पास पता चल जाएगा कि कितना पैसा है और फिर हम वो माइनॉरिटीज को दे देंगे। थोड़ा और क्लेरिफाई कर दिया उन्होंने। और तीसरे, आज एक और मशहूर सलाहकार है सैम पित्रोदा, वो इनहेरिटेंट टैक्स की बात कर रहे हैं। इनहेरिटेंट टैक्स का मतलब कि आपने अपनी जिंदगी में जो भी कमाई है, और होता यह है हिंदुस्तान में कि बाप दादाओं की कुछ संपत्ति, पुश्तैनी संपत्ति हमें मिलती है इनहेरिटेंस में। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, आप जो भी आपके पास संपत्ति है उसका 50% ही अगले जनरेशन को दे सकेंगे, बाकी 50% कांग्रेस सरकार रख लेगी। क्यों कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने दिया था वो? नहीं दिया नहीं था, लेकिन अब भाई राइट टू प्रॉपर्टी थी, यहाँ फंडामेंटल राइट था कि संपत्ति रखने का अधिकार था, लेकिन इंदिरा गांधी ने हटा दिया था ना। आपने क्या कर लिया? वो चेंज कर दिया, उसमें जो है सरकार की हस्तक्षेप आ गया। हाँ, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों में दिया गया था ना, संविधान के दिया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने हटा दिया ना। उन्होंने कहा कि इस देश में कोई संपत्ति आपकी नहीं है, सरकार जब चाहे तब ले सकती है वो संपत्ति। और ये उनके जो पोते साहब हैं, ये उनके सलाहकार है सैम पित्रोदा, कह रहे हैं कि अगली पीढ़ी को आप दे ही नहीं सकते, जो भी होगा 50% हम रख लेंगे, जो भी होगा 50% हम रख लेंगे, ये बोला है। इनहेरिटेंट टैक्स, हाँ इंटरव्यू आया उनका आज। 5 एकड़ जमीन है, हाँ, और वो वायरल हो रहा है। तो ये तो थी आर्थिक। और दूसरा है रिलीजियस, जिसमें आपने कहा रिलीजियस में कांग्रेस ने सबसे पहले अपने मैनिफेस्टो में माइनॉरिटीज को स्कॉलरशिप, माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन, माइनॉरिटीज को ये वो सब दिया। उसके बाद सिद्धारमैया का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है, दिल्ली इच्छा है कि मैं सारी संपत्ति लूं और मुसलमानों में बांट दूं। उन्होंने मुसलमान तो नेशनल हेराल्ड से क्यों नहीं शुरू कर देते? नहीं, तो मैं तो ये कहता हूं कि सबसे पहले कास्ट सेंसस करना है तो गांधी परिवार का कास्ट सेंसस करा ले, कौन सी जाति के, क्या लिखवाएंगे? हिंदू लिखवाएंगे? क्या है, OBC है, SC है, हिंदू लिखवाएंगे कैसे? अब रॉबर्ट वाड्रा हिंदू कैसे लिखवाएंगे, या फिरोज गांधी हिंदू कैसे लिखाएंगे?
तो अच्छा बता, एक ही घर में बाप ईसाई, बेटा क्रिश्चियन, नीचे वाला दत्तात्रेय ब्राह्मण, ऊपर वाला पंडित, ऐसा होता है तो क्या? सेक्युलर सब जोड़ा है ना इन लिखवाएंगे लोगों क्या? ने। तो कास्ट सेंसस में वो कॉलम बनाएंगे? ये सारी लड़वाना दूसरों के लिए है, अपने लिए कुछ नहीं है। और आप अभी बात कर रही थी प्रियंका गांधी कि मोदी जी कहते हैं मंगलसूत्र महिलाओं का ले लूंगा, मंगलसूत्र का मान नहीं रखा महिलाओं की। मैं बताता हूं मंगलसूत्र का मान क्या होता है। एक वीडियो है, मैंने आपको भेजा है। राजीव गांधी के हत्यारे को जैसे वो जेल से छूटकर आए, स्टालिन उनका स्वागत कर रहे हैं, मतलब शॉल उड़ा रहे हैं। राजीव गांधी के हत्यारे को, जिन्होंने कई टुकड़ों में राजीव गांधी के शरीर को बांट दिया था, स्टालिन उनका स्वागत कर रहा है। और उसी स्टालिन के साथ राजीव गांधी की विधवा यानी सोनिया गांधी हाथ मिलाए खड़ी है। मंगलसूत्र की लाज बड़ी अच्छी रखी गई यहाँ पे कि अपने पति के हत्यारों को गले से लगाना, ये मंगलसूत्र की लाज है। और मैं बताता हूं, गठबंधन भी उन्हीं की शर्तों पर है, स्टालिन की शर्तों पर ही है, बिल्कुल कांग्रेस की शर्तों पर नहीं है। गठबंधन है। सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देते कि वो मर गया था तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पावर चाहिए, इसलिए चाहे हत्यारे राजीव गांधी के हत्यारों से हाथ मिलाना पड़े, या पाकिस्तान से हाथ मिलाना पड़े, या फिर अलकायदा से हाथ मिलाना पड़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक लाइन में बोल देते। ठीक है पंकज जी, वापस आइए मौर्या पर। बता रहा हूं अभी रिलीजियस एंगल। हाँ, रिलीजियस एंगल मैं कह रहा था कि इन्होंने माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया। सिद्धारमैया ने कहा, एक राशिद अलवी हैं कांग्रेस के नेता, बहुत वरिष्ठ नेता, उन्होंने कल और थोड़ा साफ किया, प्रियंका गांधी से भी ज्यादा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को तो इस देश के संसाधनों पे पहला हक है ही। हाँ, क्योंकि मनमोहन सिंह जो पीछे जो लाइन में सबसे पीछे खड़े थे, उन्हें आगे लाना चाहते थे, खुलकर नहीं बोला, लेकिन मुसलमानों का नाम ले दिया उन्होंने। नहीं तो ठीक है ना, मनमोहन सिंह ने कहा कि भाई जो पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, और खासकर मुसलमान शब्द बोला था, उनको आगे लाना चाहिए। थोड़ा सा ढका हुआ था। फिर राहुल गांधी बोलते हैं कि हम माइनॉरिटीज में बांटेंगे, तो फिर भी थोड़ा ढका हुआ था कि माइनॉरिटीज में तो भाई जैन, बौद्ध, सिख वगैरह सब आ जाएंगे। तो थोड़ा और कर दिया साफ प्रियंका गांधी ने कि SC ST OBC इनका फाइनेंशियल सर्वे करा के हम पता लगा कि इनके पास कितना धन है वो बांटेंगे। उसके बाद थोड़ा और क्लेरिफाई कर दिया सिद्धारमैया ने कि सारी संपत्ति लेके मुसलमानों में बांटेंगे। एकदम क्लियर करते जा रहे हैं स्टेज बाय स्टेज। और ये सारे कांग्रेस के नेता, छोटा नेता नहीं। चलिए, अब तो इस चादर तले भी नहीं बच सकते कि उन्होंने माइनॉरिटीज की बात की, मुसलमान नहीं की थी, क्योंकि सिद्धारमैया ने तो मुसलमानों की बात कर दी। हाँ पंकज जी, चलिए वापस उत्तर प्रदेश पर आते हैं। 2-3 सवाल हैं। मौर्या ने कहा है कि अगर इनका बस चले तो ये हनुमान चालीसा भी ना पढ़ने दे। ये उस बात के आधार पर कहा गया जो कर्नाटक में हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में जिक्र किया था। ये किससे मतलब है इनका बस चले? हनुमान चालीसा पढ़ने पे कांग्रेस से, मुसलमानों से? बस चली है इन्होंने, जहां जहां बस चली है उन्होंने हिंदुओं को बेबस किया है। सदियों से सबसे बड़ा हनुमान पताका ध्वज जो लहरा रहा था, अब कह रहे हैं कि वो पंचायत समिति की बिल्डिंग है, नहीं लहराएगा। अब ये अभी आप आए हैं तब याद आया? इससे पहले भी तो आपकी सरकार रही थी, उस समय तो लहरा रहा था। अब क्या हो गया भाई? एक हनुमान चालीसा अपने दुकान में बेचारा मुकेश बजा रहा है, 4 लड़के आते हैं उसको पीट देते हैं, और उल्टा मुकेश के खिलाफ ही FIR दर्ज हो जाती है कि आपने मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। कैसे बजा दिया हनुमान चालीसा? हाँ, वही बात है कि जिस मोहल्ले में और आसपास मुसलमान रहते हैं वहां हनुमान चालीसा सुन लीजिएगा, भावनाएं उनकी आहत हो गई जाती है। अब मुकेश की तो कोई भावना नहीं थी, वो तो 5 बार माइक लगा के बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, योगी जी ने कहा है कि ये लोग समझते हैं देश इनकी बपौती है नहीं क्या? कैसे नहीं बपौती है? परदादा रहे, दादी रहे, पिताजी रहे, अम्मा रही, बपौती का मतलब होता क्या है? अब देखिए ना, इनके पास जो गठबंधन में कौन कौन से सहयोगी हैं। फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद, कश्मीर में उनकी बपौती नहीं थी क्या? जम्मू कश्मीर के तहत हजारों एकड़ जमीन नहीं कब्जाई थी। उसके बाद आ जाइए थोड़ा सा उत्तर है, मुलायम सिंह का परिवार, बिहार में लालू का परिवार, महाराष्ट्र में शरद पवार का परिवार, बाला साहब ठाकरे का परिवार, दक्षिण में चले गए करुणानिधि का परिवार। परिवार के अलावा है क्या? तो बपौती नहीं होती है तो और कैसे बपौती? मतलब बोला क्या जाता है? समस्या ये नहीं है कि इस देश में क्या समस्या शुरू है, समस्या ये है कि अब तक चंद परिवार इस देश पे राज कर रहे थे, उन परिवारों को चैलेंज किया है किसी दूसरे ने, और उनकी सत्ता उखाड़ के फेंक दी। ठीक है,
योगी जी ने कहा है कि ये डकैती के लिए तैयारी कर रहे हैं, लोकतंत्र भी खतरे में आ गया। जी, डकैती की तैयारी कर रहे हैं। सवाल दोहरा। हाँ, तो इनहेरिटेंस टैक्स लगा देंगे, आपकी आधी संपत्ति ले लेंगे, ओबीसी एससी एसटी के रिजर्वेशन में से निकालकर मुसलमानों को देंगे। ओबीसी एससी एसटी के फाइनेंशियल ऑडिट के बाद ये पता चल जाएगा कि उनके पास कितने पैसे हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो निकालकर मुसलमानों को देंगे। ये सब तो बयान कांग्रेस नेताओं के हैं। इनमें से एक बयान बताइए जो कि किसी दूसरे ने दिया हो और कोई छोटे नेता ने दिया हो। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सिद्धारमैया, राशिद अलवी, इस तरह के बड़े कद के नेता दे रहे हैं। सैम पित्रोदा, यही सब तो कांग्रेस को चलाने वाले हैं ना, और यही सब तो कह रहे हैं कि लेके देंगे दूसरे को संपत्ति। अच्छा पंकज जी, जब बात हिंदू मुस्लिम पर आई गई है तो इस देश में ज्यादातर जो टैक्स पेयर है वो हिंदू है मोस्टली। उसके टैक्स का पैसा नहीं वक्फ को दिया जाता है, समाज के कल्याण की नीति में दिया जाता है, मंदिर का 330 करोड़ रुपए दे दिया जाता है तमिलनाडु में जबरदस्ती। अब और क्या करेंगे इससे? एक बात मैं कहना चाहूंगा कि टैक्स का पैसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू देते हैं, सारे लोग देते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बिल्कुल, हाँ, सिख ईसाई, देखिए संख्या ज्यादा, लेकिन आपत्ति ये नहीं है कि इनकम टैक्स क्या लेते हैं। आपत्ति जहां भेदभाव होता है, जैसे कि देखिए देश की संपत्ति पे पहला अधिकार, संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो वक्फ बोर्ड के नाम पे वो किसी को ले सकते हैं। कल को आपकी जमीन को कह दे कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति, आप दौड़ते रह जाइए, किसी कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं के ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, उन्हीं के मौलवी साहब बैठे रहेंगे, और वो सिर्फ एक कॉल कर देंगे कि सुनिए वो अभिषेक पुंडीर का जो खेत है वो वक्फ की संपत्ति है, तो कल को डीएम को कब्जे से छुड़वाने का काम डीएम का है कि आपके पास वो नहीं रहे। तो पहला अधिकार हुआ कि नहीं? अब बताइए ना कि हिंदुओं के मंदिरों से टैक्स लिया जाता है, न मजारों से टैक्स लिया जाता है, न मस्जिदों से टैक्स लिया जाता है। ऐसा क्यों इस देश में? आधी पंजाब की जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई, ऐसा क्यों? कल को कहे कि चलो मेरे वक्फ बोर्ड की संपत्ति सब खाली करो, तो आधा पंजाब खाली हो जाएगा कि नहीं? तो रिफॉर्म के नाम पर थोड़ी ना चाहिए। कानूनों में जो मोदी रिफॉर्म की बात करते हैं कि किसी का भी तुष्टिकरण नहीं हो। मेरा ये कहना है इस देश के हर नागरिक बराबर है, किसी का भी तुष्टिकरण नहीं हो। अगर मुसलमानों का तुष्टिकरण नहीं हो तो हिंदुओं का भी नहीं हो, लेकिन बराबरी का अधिकार दिया जाए। बिल्कुल, सब कानून की नजर में एक समान। मतलब जो कांग्रेस मुस्लिम की बात करती है उसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी बात करनी चाहिए, और हो रही है इस वक्त देश में। नहीं, मेरा ये कहना है कि 140 करोड़ अपने देशवासी है, ना कोई प्रेफरेंस है और ना कोई सौतेला है। सब एक देश एक कानून, सब पे बराबर लागू, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, बस यही तो हम चाहते हैं। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अगर मुसलमान वोट देते हैं तो भी ठीक, नहीं देते हैं तो भी ठीक। ऐसी ही मिलती जुलती बात असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा भी कह चुके हैं कि जब तक उन लोगों का विकास नहीं होता, उन लोगों को नहीं लगता कि बीजेपी को वोट देना चाहिए, तब तक वो वोट ना दे, और हम उनसे वोट मांगेंगे भी नहीं, तब उन्हें लगे तब दें। तो देश की दूसरे चरण से पहले जो लड़ाई है, चुनाव की जो लड़ाई है, वो हिंदू मुसलमान पर आकर रुक गई है। आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।